So next topic is difference, that is between mitosis and meiosis. So the first difference जो आएगा इसमें वो क्या आ जाएगा, माइटोसिस और मियोसिस में इनकी डेफिनेशन आ जाएगी फर्स्ट डिफरेंस. सो डेफिनेशन के अलावा इनकी अक्रेंस कहाँ पे हो रही है, इनकी स्टेजेस कौन कौन सी हैं, तो ये सारे डिफरेंसेस जो है माइटोसिस और मियोसिस में आ जाएंगे. सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अक्रेंस की. सो लेट अस मेक अ टेबल. सो दिस साइड इज माइटोसिस एंड दिस साइड इज meiosis. सो माइटोसिस मैंने आप लोगों को बताया था कि इट विल अक्कर इन सोमैटिक सेल्स एज वेल एज जर्म सेल्स, राइट. लेकिन meiosis कहाँ पे होती है, ओनली इन द जर्म सेल्स. मियोसिस सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स के अंदर होगी, लेकिन माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल्स में भी होती है और जर्म सेल्स में भी होती है. अनदर डिफरेंस क्या है कि जो माइटोसिस है वो पूरी लाइफ के ड्यूरिंग जो है अक्कर होती है हमारे बॉडी में, लेकिन जो मियोसिस है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग अक्कर होती है. तो माइटोसिस अक्कर ड्यूरिंग होल लाइफ or throughout the life, and meiosis occur in sexual reproduction only. So these are the differences. इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि जब माइटोसिस होती है तो पेरेंट सेल जब डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद 2 डॉटर सेल बनते हैं, लेकिन मियोसिस के डिवीजन के बाद कितने डॉटर सेल्स बनते हैं, 4 डॉटर सेल बनते हैं. तो एक और डिफरेंस आ गया इसी पॉइंट में से कि माइटोसिस में पेरेंट सेल डिवाइड होता है वंस, पेरेंट सेल डिवाइड वंस, बट जो मियोसिस है इसमें पेरेंट सेल डिवाइड होता है ट्वाइस, 2 बार डिवाइड होता है, मियोसिस 1 के ड्यूरिंग और मियोसिस 2 के ड्यूरिंग. सो एक ये डिफरेंस हो गया. दूसरा डिफरेंस हो गया नंबर ऑफ डॉटर सेल्स. सो 2 डॉटर सेल बनते हैं माइटोसिस के ड्यूरिंग और 4 डॉटर सेल्स बनते हैं मियोसिस के ड्यूरिंग. सो दीज आर द डिफरेंसेस. उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंसेस करते हैं हम लोग. नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि जो डॉटर सेल्स हैं माइटोसिस के वो क्या होते हैं, वो सिमिलर होते हैं बिल्कुल अपने पेरेंट सेल के जैसे क्वांटिटेटिवली एज वेल एज क्वालिटेटिवली, क्योंकि उनमें क्रोमोसोम का नंबर हमेशा कांस्टेंट रहता है. क्रोमोसोम का नंबर बोल सकते हो, या बोल सकते हो कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो सारे का सारा सिमिलर होगा. अमाउंट ऑफ डीएनए एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी सेम एज द पेरेंट सेल. लेकिन मियोसिस में मैंने क्या बताया था कि पेरेंट सेल के कंपैरेटिवली जो डॉटर सेल्स हैं उनमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है, तो इट विल नॉट बी सिमिलर इन द केस ऑफ मियोसिस. सो क्या बोल सकते हो कि जो डॉटर सेल्स हैं एंड पेरेंट सेल्स आर सिमिलर बिकॉज डीएनए एंड क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम इन बोथ. ओके, बट इन मियोसिस, मियोसिस में क्या है, डॉटर सेल एंड पेरेंट सेल आर डिफरेंट. रीजन क्या है, बिकॉज डीएनए एंड क्रोमोसोम नंबर दे इट बिकेम हाफ इन द डॉटर सेल्स. ओके, डिफरेंट कैसे है इनमें जो, हाँ जी मैम इसको इक्वेशनल और रिडक्शनल डिवीजन भी बोल सकते हैं. हाँ जी ऐसे भी बोल सकते हो कि माइटोसिस जो है दिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन. सो देखो डिफरेंस आप लोगों को समझ में आना चाहिए. ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर ही है, जस्ट मैं उनको रिकॉल कर रही हूँ कि आप लोग कौन कौन से डिफरेंस लिख सकते हो. ओके, सो इस पॉइंट को आप लोग और क्या बोल सकते हो, माइटोसिस Yes, इज ma'am. कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन एंड मियोसिस इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन. व्हाई, बिकॉज द डीएनए एंड क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम इन माइटोसिस एंड इट विल बी हाफ इन द डॉटर सेल्स इन केस ऑफ मियोसिस देन द पेरेंट सेल.
उसके बाद प्रोफेज की बात करते हैं। जो माइटोसिस की प्रोफेज है इट इज लॉन्गर, लेकिन मियोसिस की जो प्रोफेज 1 है, नॉट प्रोफेज 2, प्रोफेज 1 बोल रही हूँ, इट इज वेरी वेरी लॉन्ग। सभी प्रोफेज, चाहे माइटोसिस की प्रोफेज है चाहे मियोसिस की प्रोफेज 2 है, उनके कंपैरेटिवली जो प्रोफेज 1 है इट इज़ वेरी लॉन्ग। ठीक है, तो इसको आप प्रोफेज को इसको लॉन्गर लिखने की बजाय शॉर्टर लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर शॉर्टर। और उसके बाद बात करते हैं फर्दर प्रोफेज की, सब फेजेस की। सो अगर माइटोसिस की प्रोफेज की सब फेजेस देखें, कौन कौन सी सब फेज थी? अर्ली, मिड एंड लेट प्रोफेज। और मियोसिस में कितनी फेजेस थी? 5 फेजेस थी। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, उसके बाद डिप्लोटीन, देन डायाकाइनेसिस। Okay, so these are the 5 phases of the prophase of meiosis. So this is another difference. उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस करते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस आ जाएगा टीलोफेज का। तो माइटोसिस में मैंने आप लोगों को बताया था कि टीलोफेज इज ऑलवेज प्रेजेंट, टीलोफेज ऑलवेज प्रेजेंट। बट मियोसिस में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो टीलोफेज 1 है इट कुड बी प्रेजेंट, इट कुड बी एब्सेंट, सो इट मे बी एब्सेंट, बट जो टीलोफेज 2 थी इट विल ऑलवेज प्रेजेंट। ओके, सो माइटोसिस की टीलोफेज तो हमेशा होगी ही होगी, लेकिन मियोसिस को कंप्लीट होने के लिए 2 फेजेस हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इस वजह से जो टीलोफेज 1 है ये एब्सेंट हो सकती है, और लेकिन टीलोफेज 2 जो है ये हमेशा प्रेजेंट रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस जो आ गया दैट इज द साइटोकाइनेसिस का डिफरेंस। सो साइटोकाइनेसिस भी मैंने आप लोग को मियोसिस के केस में बताया था कि जो साइटोकाइनेसिस 1 है इट कैन बी एब्सेंट, सो एब्सेंट हो सकती है, लेकिन जो साइटोकाइनेसिस 2 है इट विल ऑलवेज प्रेजेंट, ये हमेशा प्रेजेंट रहेगी। और वही माइटोसिस में साइटोकाइनेसिस इज ऑलवेज प्रेजेंट। तो ऑलरेडी हम लोगों ने जो जो पॉइंट्स पढ़ लिए हैं सेम वही डिफरेंसेस हम लोग रिपीट कर रहे हैं। एक तरह से आप लोग बोल सकते हो कि मियोसिस और माइटोसिस का पूरा प्रोसेस हम लोग एक ढंग से रिकॉल कर रहे हैं। तो उसके बाद माइटोसिस में क्या होता है, जब डॉटर सेल डिवाइड होते हैं सो उसके बाद इंटरफेज आ जाती है, ठीक है, और उनकी फिर इंटरफेज के बाद उनकी फिर से डिवीजन होती है, जो डॉटर सेल बन जाते हैं वो फिर से जो है पेरेंट सेल में डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन मियोसिस के केस में क्या होता है, जो इनके डॉटर सेल्स बनते हैं, जो 4 डॉटर सेल्स एंड में बने वो एज अ गैमीट्स के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, गैमीट्स क्या है, मेल के केस में स्पर्म और फीमेल के केस में ओवम। सो जो डॉटर सेल माइटोसिस का डॉटर सेल है दे विल डिवाइड अगेन, but in the case of meiosis the daughter cells will act as the gametes. So daughter cells divide again, interphase होगी, इंटरफेज के बाद ठीक है, इंटरफेज में क्या है वो अपने आप को प्रिपेयर करेंगे अगली डिवीजन के लिए। लेकिन मियोसिस की जो डॉटर सेल्स है दे डू नॉट डिवाइड अगेन एंड एक्ट एज गैमीट्स, जो कि मैंने आप लोग को बता दिया कि मेल के केस में जो है स्पर्म है और फीमेल के केस में ओवम रहेगा। नेक्स्ट डिफरेंस, सो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि जो माइटोसिस है वो जो है सोमैटिक सेल्स की जब डिवीजन करती है तो वो हेल्प करती है हमारे बॉडी सेल्स की ग्रोथ में, ठीक है, डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट के बाद हीलिंग में, कहीं पे भी हमें चोट लगी है, कोई जख्म हुआ है या कोई भी ऑर्गन की रिपेयर होनी है और मल्टीप्लिकेशन में।
सो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द माइटोसिस। लेकिन जो मियोसिस के एंड प्रोडक्ट है, जो डॉटर सेल्स बनते हैं जिनको हम लोग गैमीट्स बोल देते हैं, सो गैमीट्स का क्या काम है? गैमीट्स हेल्प इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ताकि उनसे फर्दर जो है नए पेरेंट के ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन हो सके। सो मियोसिस जिस ऑर्गेनिज्म में अक्कर होती है, उनमें जो गैमीट्स बनते हैं वो फर्दर जो है नए ऑफस्प्रिंग्स बनाने में हेल्प करते हैं। सो माइटोसिस जो होती है ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में दोनों में हो सकती है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। लेकिन जो मियोसिस है ये सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। ठीक है, क्योंकि माइटोसिस में मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताई थी बडिंग की, स्टेम की, स्टेम क्या बोलते हैं, प्लांटेशन की। सो व्हाट दीज एग्जांपल्स आर शोइंग कि ये जो है it will occur in mitosis will occur in both the asexual reproducing organisms as well as in the sexually reproducing organisms। तो किसी में भी अक्कर हो सकती है। नेक्स्ट डिफरेंस, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है कि माइटोसिस के केस में जो वेरिएशंस है वो नहीं होती, नो वेरिएशंस। जो डीएनए का मटेरियल है उनमें किसी तरह की भी नई चेंजेस नहीं आती, नई जो है मटेरियल की क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। लेकिन मियोसिस में क्या है? वेरिएशंस अक्कर। हम लोगों ने पढ़ा था मियोसिस के बारे में, जब इसका प्रोसेस कर रहे थे तब वहाँ पे हम लोगों ने क्रॉस ओवर वगैरह की बात की थी। तो उसमें क्या बताया था मैंने कि वेरिएशन होती है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, मटेरियल एक्सचेंज कर लेता है हमारा जो डीएनए है वो आपस में जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है उनके विचकार में, तो वेरिएशंस हो जाती हैं। और लास्ट डिफरेंस क्या आ गया? माइटोसिस में किसी तरह की भी वेरिएशंस नहीं आती है, दैट्स वाई नो रोल इन एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है? चेंज, बिग लेवल पे चेंज। लेकिन जो मियोसिस है, मियोसिस में वेरिएशंस होती हैं, दैट्स वाई इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन। सो इम्पॉर्टेंट इन एवोल्यूशन। सो एवोल्यूशन वगैरह आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा ऑलरेडी, सो इट इज़ बेटर क्लियर टू यू। सो वी हैव डन द डिफरेंसेस, दीज आर द ओवरऑल डिफरेंसेस। सबसे पहला डिफरेंस क्या किया कि माइटोसिस जो है वो सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स दोनों में अक्कर होती है, लेकिन मियोसिस सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स में होती है। माइटोसिस जो है पूरी लाइफ के ड्यूरिंग चलती रहती है, कभी बंद नहीं होती, लेकिन मियोसिस सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग होती है और उसके बाद ये स्टॉप हो जाती है। फॉर एग्जांपल 40 इयर्स की एज के बाद जो है ऑलमोस्ट जो हमारे ऑर्गन्स है, सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, उनमें गैमीट्स की फॉर्मेशन होनी बंद हो जाती है। That's why the people they can't give birth after 40 years of age in most of cases, not always but in most of cases। सो माइटोसिस में क्या होता है? जो पेरेंट सेल डिवाइड होता है सिर्फ एक बार डिवाइड होता है, डिवाइड होने के बाद 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। लेकिन मियोसिस में क्या है? पेरेंट सेल 2 बार डिवाइड करता है और टोटल 4 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद क्या है? जो डॉटर सेल्स हैं माइटोसिस के और पेरेंट सेल है, दे विल ऑलवेज रिमेन सिमिलर। सिमिलर होते हैं क्योंकि उनमें डीएनए और क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है, तो उनमें क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आती। लेकिन मियोसिस के केस में क्या होता है? डॉटर सेल और पेरेंट सेल डिफरेंट रहते हैं एक दूसरे से। एक तो रीज़न है कि डीएनए और क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, दूसरा क्या है? इनकी क्वालिटी में भी चेंज आ जाती है। जो हम लोगों ने वेरिएशंस की बात की, क्रॉसिंग ओवर होकर वेरिएशंस आ जाती हैं, दैट इज इंडिकेटिंग दिस पॉइंट कि पेरेंट सेल के जो रहेंगे क्रोमोसोम्स और डीएनए वगैरह रहेंगे, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द डॉटर वन। वाई? बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस विच अकर्स इन द डॉटर सेल्स। उसके बाद प्रोफेज की बात की है। जो माइटोसिस की प्रोफेज है ये छोटी है, लेकिन मियोसिस की प्रोफेज 1 जो है दैट इज लॉन्गेस्ट वन। जितनी भी प्रोफेजेस हैं सबसे लंबी है। जो प्रोफेज माइटोसिस की है इसकी फर्दर 3 फेजेस होती है, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। लेकिन मियोसिस की प्रोफेज की फेजेस जो है फर्दर 5 हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस।
नेक्स्ट डिफरेंसेस क्या है कि जो माइटोसिस है इसकी टीलोफेज हमेशा प्रेजेंट रहेगी, लेकिन मियोसिस की टीलोफेज 1 जो है एब्सेंट हो सकती है, लेकिन टीलोफेज 2 हमेशा प्रेजेंट रहेगी। और ऐसे ही साइटोकाइनेसिस का है, माइटोसिस का साइटोकाइनेसिस ऑलवेज अक्कर होता है, लेकिन मियोसिस का साइटोकाइनेसिस 1 एब्सेंट हो सकता है, बट साइटोकाइनेसिस 2 विल ऑलवेज प्रेजेंट। इसके बाद क्या है, जो माइटोसिस का डॉटर सेल है वो क्या है, बार बार डिवाइड होता ही रहता है। सेल डिवाइड हुआ, पेरेंट सेल डिवाइड हुआ, 2 डॉटर सेल बने, उसके बाद इंटरफेज आ जाएगी जिसमें डॉटर सेल ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे। जब वो पूरी तरह से ग्रो कर जाएंगे उनकी फिर से डिवीजन होगी। तो इट इज अकरिंग अगेन एंड अगेन ड्यूरिंग अवर होल लाइफ पीरियड। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, जब डॉटर सेल्स जो है एक बार बन गए तो उनकी फर्दर डिवीजन नहीं होगी और वो एज अ गैमीट्स के तौर पे काम करेंगे, स्पर्म और ओवम के तौर पे काम करेंगे। अगर तो उनकी फर्टिलाइजेशन होगी तो ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये गैमीट्स जो है वो डेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एंड लास्ट डिफरेंसेस क्या है कि माइटोसिस के ड्यूरिंग किसी तरह की भी वेरिएशंस नहीं आती, इसलिए एवोल्यूशन में माइटोसिस का कोई रोल नहीं है। लेकिन मियोसिस के ड्यूरिंग वेरिएशंस होती हैं क्रॉसओवर होने की वजह से, सो एवोल्यूशन में इनका काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो एक रोल प्ले करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। अगर इसमें किसी भी पॉइंट में आप लोगों को कहीं पे डाउट है देन यू कैन आस्क मी। Yes, students, anyone, any doubts? No, ma'am. बाकी students? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Any kind of any questions? Anyone, any kind of any questions? No, ma'am. Okay, then we have done the mitosis, we have done the meiosis. So mitosis काफ़ी simple process है, लेकिन meiosis थोड़ा सा complex process है। इसकी 2 phases रहेंगी, that is meiosis 1 and meiosis 2। सो दोनों जो माइटोसिस और जो मियोसिस है, इन दोनों में सबसे कॉमन चीज़ें क्या है कि दोनों में पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा कैरियोकाइनेसिस के प्रोसेस के थ्रू, और बाद में जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा साइटोकाइनेसिस के थ्रू। ओके, बाकी और क्या इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं कि जो कैरियोकाइनेसिस है जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होती है, दिस इज़ लॉन्गेस्ट एज कंपेयर टू द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जल्दी फिनिश हो जाता है, लेकिन कैरियोकाइनेसिस थोड़ा सा लंबा है। और कैरियोकाइनेसिस की फर्दर 4 फेजेस रहती हैं। सबसे पहले प्रोफेज होती है, उसके बाद मेटाफेज होती है, उसके बाद एनाफेज होती है, एंड लास्ट में टीलोफेज होती है। सो ऑलमोस्ट माइटोसिस और मियोसिस की ये सारी फेजेस सिमिलर है प्रोफेज को छोड़ के। मतलब प्रोफेज मियोसिस 1 की जो प्रोफेज है इट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लिटिल बिट डिफरेंस है। प्रोफेज के ड्यूरिंग क्या होता है, जो सेल का न्यूक्लियस है उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, सेंट्रियोल्स जो है वो एस्टर्स की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, और उनके मिड में जो है प्रोटीनस माइक्रोट्यूब्यूल्स बन जाती हैं, जो कि एंड ऑफ द प्रोफेज, जब प्रोफेज फिनिश होती है तब स्पिंडल्स बना देते हैं, और स्पिंडल्स पे क्रोमोसोम्स जो है वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। तो जितना भी न्यूक्लियर मटेरियल है, क्रोमेटिन थ्रेड्स है, उनकी डिहाइड्रेशन होके कंडेंसेशन होनी स्टार्ट हो जाती है प्रोफेज में, और वो क्रोमेटिन थ्रेड्स क्या है, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले जो क्रोमोसोम्स है वो लॉन्ग होते हैं और फिर धीरे धीरे वो शॉर्ट होते जाते हैं जैसे जैसे उसकी कंडेंसेशन होती जाती है। लेकिन जो मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 है उसमें क्या होगा,
उसमें जो है क्रोमोसोम्स जो है वो टेट्राइड की फॉर्म में अरेंज रहेंगे, बाद में एक दूसरे से सेपरेट रहे होंगे। ड्यूरिंग दैट टेट्राइड जो है, जब आपस में जो सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जब आपस में जुड़े हुए हैं, दो होमोलोगस क्रोमोस आपस में जुड़े हुए हैं, तब वो आपस में मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं क्रॉस ओवर के थ्रू। तो रिकॉम्बिनेशंस हो जाते हैं, नए कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, जिनकी वजह से वेरिएशंस होने के चांसेस होते हैं। मेटाफेज के ड्यूरिंग क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं अपने आप को स्पिंडल के इक्वेटर के ऊपर अरेंज कर लेते हैं। एनाफेज के ड्यूरिंग क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जब क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं, उसके ड्यूरिंग क्या होता है, जो स्पिंडल्स है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और टीलोफेज के ड्यूरिंग क्या होता है, उल्टा हो जाएगा प्रोफेज के। टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस फिर से अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। न्यूक्लियर जो मटेरियल है, जो कि क्रोमोसोम्स है, उनकी डीकंडेंसेशन होने लगेगी हाइड्रेशन की वजह से, तो वापस जो क्रोमोसोम्स है वो क्रोमेटिन थ्रेड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और टीलोफेज के बाद जो हमारी नेक्स्ट फेज आ जाएगी, दैट विल बी द साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस के ड्यूरिंग क्या होगा, जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड कर जाएगा, और डिवाइड होने के बाद क्या होगा, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स जो है वो बन जाएंगे। लेकिन वहीं मियोसिस की बात करें तो मियोसिस में क्या होता है, एक पेरेंट सेल जो है वो 2 बार डिवाइड करता है, और टोटल ओवरऑल 4 जो है डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग द मियोसिस। So this is meiosis and this is mitosis. सो अनदर थिंग इज दैट कि जब कभी भी आप लोग माइटोसिस और मियोसिस को, मतलब सेल डिवीजन को स्टडी कर रहे हो या एग्जाम में लिख रहे हो, तो बेटर है कि आप लोग स्ट्रक्चर्स जरूर ड्रॉ करें, क्योंकि स्ट्रक्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो स्ट्रक्चर देख के आप लोगों को समझना ईजी होता है, दूसरा क्या है, अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होगा तो एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि आपको कितनी समझ आ गई है प्रोसेस की। सो प्लीज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ड्यूरिंग योर एग्जाम, एंड वेन एवर यू are doing the study of the mitosis and meiosis, please have a look on these structures also। और मैं रेफर करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों को, वैसे तो मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू फॉलो फॉर द स्ट्रक्चर्स यू कैन फॉलो द बायोलॉजी बुक्स ऑफ 11th और 12th स्टैंडर्ड। सो वो बायोलॉजी बुक्स में काफ़ी अच्छे जो डायग्राम दिए हुए हैं उनको फॉलो करो, तो बेटर आप लोग को और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके और कुछ रिपीट करवाना चाहते हो इस यूनिट में से, सेल वाले यूनिट में से? Students, do you want any repetition of from any topic of this chapter? No, ma'am. No. Okay.